अब ये जो चौकीदार था उस दिन, जो कि उस रात वहां पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था, 3 चौकीदार हैं जो कि मुख्तलिफ शिफ्टों में चिड़ियाघर पर काम कर रहे होते हैं। अब ये जो चौकीदार था, जिसका बाकायदा झगड़ा भी हुआ उस नौजवान से जिसको शेर खा गए, शेरों ने अपनी खुराक बना लिया। अब सोचिए, अंदाजा लगाइए कि उस नौजवान ने अपनी आखिरी सांसें शेर के पिंजरे के अंदर उसके जबड़े में ली हैं। उसने अपना दम शेर के जबड़े के अंदर तोड़ा है। यार आप सोचें कि उसका जिस्म तक खा गए, उसकी हड्डियां तक चबा गए, खोपड़ी और एक बाजू छोड़ गए। इस नौजवान का उस गार्ड से, उस चौकीदार से बाकायदा झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, धक्कम पेल हुई है, लेकिन उसके बाद से ये चौकीदार गायब है। अब कोई ये तहकीकात नहीं कर रहा कि भाई वो चौकीदार गया तो गिरा क्या। अब आप पूछेंगे कि यार ये खबर निकली तो निकली कहां से। ये इंतजामिया के अपने बंदे ने बताई है, जो कि उस सारे वाकये में मुलविस तो नहीं है, लेकिन चाहता है कि इस तरह के वाकयात ना हो, जो समझता है कि यार इस वाकये का जिम्मेदार कौन है, और उसने जो इंकिशाफात किए हैं अब एक एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में, हमारा जो वतन अजीज है, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें एक से बढ़कर एक वाकया होता है, और ये वाकया इतना बड़ा होता है कि जनाब इसको साहने का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि लोगों की अमवात होती है। मैं रेंडमली एक बात कर रहा हूं, लेकिन अफसोसनाक या हैरतनाक बात यह है कि उस पर तहकीकात भी होती है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि उस सानियात के पीछे किरदार किसका था, किसकी वजह से वो सानिया हुआ। अब पाकिस्तान का जो शहर है भावलपुर, इसके चिड़ियाघर के अंदर 4 शेर एक पिंजरे के अंदर बंधे हुए हैं, और उन पिंजरों के अंदर जो शेर मौजूद है उसके जबड़े में एक शख्स अपना दम तोड़ता है, अपनी आखिरी सांसें वहीं पर लेता है, यानी जबड़ों में लेता है। आप सोचिए कितना खौफनाक ये मामला होगा, कितना खतरनाक ये मामला होगा, कितना हैबतनाक ये मरहला होगा। लेकिन उसके बाद जब तहकीकात का आगाज होता है तो ऐसा लगता है कि यार इसमें तो किसी की गलती है ही नहीं, कोई कसूरवार है ही नहीं, बल्कि कसूरवार तो सिर्फ एक शख्स है जो कि इस दुनिया से जा चुका है। अपनी मर्जी से वो पिंजरे के अंदर कूदा, अपनी मर्जी से वो शेरों के मुंह में चला गया, उनके जबड़ों में चला गया। मतलब हमारे मुल्क के अंदर तहकीकात का म्यार लेवल ये है। अब मैं आपको बताता हूं एक अंदर की रिपोर्ट, जो खबर इस वक्त चल रही है, जो चिड़ियाघर के इंतजामिया को अच्छे से पता है, लेकिन ऑब्वियसली ये खबर बाहर निकलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि अगर बाहर निकलकर सामने आएगी तो इंतजामिया की जो नौकरी लगी हुई है, ये सारी नौकरियां भी खत्म होंगी और साथ साथ इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इसलिए इसको पसे पुश डाल दिया गया। आपको मैंने बताया था जनाब, जब ये सारा वाकया हुआ उस रात को ये जो शख्स है मोहम्मद बिलावल, जो कि लाहौर का ग्रीन टाउन का रिहायशी है, नशे का आदी था, नशा करता था। ये किस तरीके से ये भावलपुर पहुंच गया किसी को नहीं पता, लेकिन इसका वहां पर झगड़ा हुआ, और झगड़े में जो अमले का एक रुकन है जिसको चौकीदार भी कहा जाता है, वहां पर रखवाली के लिए चौकीदार को रखा जाता है। 3 चौकीदार होते हैं, जिनमें से एक चौकीदार उस वाकये के बाद से, जब इसको शेरों ने खाया, बिलावल को शेरों ने अपनी खुराक बना लिया, उस दिन के बाद से वो चौकीदार गायब है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है, उसकी वजह भी आप सुन लीजिए। और ये मैं आपको बता रहा हूं जो अंदर की रिपोर्ट है, जो बाकायदा इंतजामिया के वो लोग जो कि सारे वाकये में मुलविस ही नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात दोबारा नहीं हो, और जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है उसको सजा मिले। वो लोग जाहिर सी बात है ओपनली आके बात नहीं करते हैं। ओपनली आके बात करेंगे तो उनकी फिर नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, साथ साथ उन पर मुकदमात बन जाएंगे, बेतहाशा किस्म का उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दिए जाएंगे। और आजकल की महंगाई के इस दौर के अंदर हर एक को अपनी जॉब, अपनी नौकरी प्यारी होती है, लेकिन सोर्सेज हर एक के पास होते हैं, हर एक के पास खबरें निकालने के सोर्स मौजूद होते हैं और खबरें निकल कर सामने आती हैं। 3 चौकीदार में से एक चौकीदार जो उस दिन वहां पर अपने फ़राइज़ की सरंजामदही के लिए मसरूफ़ था, वहां पर मौजूद था, जिसने उस लड़के के साथ, मोहम्मद बिलावल के साथ झगड़ा किया था, लड़ाई हुई थी बाकायदा, और इस लड़ाई के कई ऐनी शाहिद मौजूद हैं जो कि अमले के रुकन ही है, यानी जो चिड़ियाघर का अमला है वो लोग भी इसमें मुलविस थे। लेकिन वो चौकीदार उस दिन के बाद से गायब है। उस दिन के बाद से उसका कुछ पता ही नहीं कि भाई वो चिड़ियाघर से गया तो गया कहां। उसका मोबाइल फोन बंद है, उसको किसी से कांटेक्ट नहीं किया जा रहा, और इस सारे मामले की पर्दापोशी कोई और नहीं कर रहा बल्कि इंतजामिया के कुछ लोग कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें बाहर निकलकर सामने आएंगी तो जो इसमें मुलविस है वो भी सामने आएगा। सीसीटीवी वीडियो जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सारी चीजें वाज़ेह हैं कि यार जो चौकीदार था वो उस लड़के पर तशद्दुद कर रहा था या मार पीट रहा था। अब उस मारपीट के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई, उस मारपीट के दौरान वो बेहोशी की हालत में चला गया, उस मारपीट के दौरान क्या कुछ हुआ वो सब कुछ उस सीसीटीवी के अंदर मौजूद था। और उसके बाद फिर किस तरीके से उसको जो लोहे की सीढ़ी है उसको लाया गया, उसको चढ़ाया गया, उसके बाद उसको नीचे धकेल दिया गया।
ये सारा मामला हुआ, लेकिन इस सारे मामले की पर्दापोशी की जा रही है, और वो इसलिए की जा रही है क्योंकि जो उसके लवाहिकीन है ना, जिस घराने से वो ताल्लुक रखता था, वो इतना वेल ऑफ घराना नहीं है। वो इतना वेल ऑफ घराना नहीं है कि यार अपने केस को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। वो लोग खुद भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि पहली बार उनको ये कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो बच्चा था वो नशे था, नशे का आदी था। एक और शख्स आके बोलता है कि नहीं भाई नशे का आदी था, लेकिन हमने उसका इलाज करा लिया था। एक ही आके बोलता है कि नहीं जनाब वो तो नशा ही नहीं करता था, हालांकि उसके हाथ में बाकायदा तौर पर जो सिरिंज होती है, जो आप इंजेक्शन होते हैं, टीके होते हैं, उसके निशानात मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वो नशा करता था। और रात के पहर वो भावलपुर के चिड़ियाघर में कर क्या रहा था, सबसे अहम सवाल तो ये पैदा होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक तफसीली रिपोर्ट पढ़ रहा था जो चिड़ियाघर का जब ये वाकया निकलकर सामने आया, उसके अंदर ही वाज़े तौर पर लिखा था कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि उसके जो चिड़ियाघर के कैमरेज हैं ना वो खराब हो जाए। उसकी वजह आप सुन लीजिए, कैमरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं हो सकते ज़रा ये भी सुनिए। उसको फौरी तौर पर रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसे जानवर मौजूद होते हैं जो कभी भी किसी भी वक्त भड़क सकते हैं और दूसरे पर हमला कर सकते हैं। वहां पर खाने देने के लिए मुलाजिम मौजूद होते हैं, रखवाली के लिए मुलाजिम मौजूद होते हैं, सफाई के लिए मुलाजिम मौजूद होते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के वाकयात पेश आए कि जो शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, इस तरह के जो जानवर होते हैं ना, जो कभी भी इंसान पर पलटकर वार कर सकते हैं, इसलिए कैमरे वहां पर लगाए जाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे हो रही होती है। अब या तो भावलपुर शहर इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है, वो तमाम चीज़ों से आगे है भाई, उनको ज़रूरत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे ख़राब हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको या तो ख़राब किया गया या इस वाक़े के बाद उसकी फुटेज को गायब किया गया, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि 4 शेर और शेरों के अलावा कई ऐसे जानवर जो कि जानलेवा किसी इंसान के लिए साबित हो सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग ना हो सके, उसकी मॉनिटरिंग ना की जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है और हो ही नहीं सकता है ऐसा। लेकिन जनाब उसके बावजूद इस तरह का वाकया हुआ है, और वाकया हुआ है तो उसमें अफसोसनाक बात ये निकल कर आ रही है कि जनाब सारा इल्ज़ाम, सारी चीज़ें उसी के सुपुर्द डाली जा रही हैं जो इस दुनिया में राय नहीं है कि भाई वही नशेई था, वो अपनी मर्जी से आया, वो शेर को चोरी करने के लिए आया था। शेर नहीं हो गया, बिल्ली का बच्चा हो गया यार, बिल्ली का बच्चा समझ के वो चोरी करने के लिए ले आया था। और शेर का बच्चा अगर वो चोरी कर भी रहा है तो यार आप ये सोचिए कि वो बेचेगा किसको, वो किसको बाहर जाके बेचेगा। मतलब शेर के बच्चे के खरीदार लाखों में हजारों में नहीं होते हैं। मतलब ये कुर्बानी का जानवर थोड़ी है कि आप बाहर निकलेंगे और कोई ना कोई टकर जाएगा जिसको कुर्बानी करनी होगी। इस तरह की इलॉजिकल किस्म की बातें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन इस मामले के पीछे कई ऐसे राज हैं जिस पर से पर्दा हटना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि तहकीकात ना हो रही हैं और ना ही वो पर्दा हटाया जा रहा है। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।